साथियों, क्या डोर नहीं बनाओगे अपना मकान बनाने के लिए? बनाओगे। गेट भी बनाओगे, बाउंड्री पर गेट बनेगा। पर क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार गेट बनाकर और वास्तु के हिसाब से आपने अपना मेन एंट्रेंस बनाया और उसके बाद भी आपने क्यों दुख पाया? बड़ा गहरा रहस्य, एक छुपी हुई छोटी सी पॉइंट, एक छोटी सी बात जिसको अगर आप ध्यान कर लेंगे तो हो सकता है कि आप अपने द्वार भेद से बच जाएं। वास्तु के हिसाब से मेन गेट, वास्तु के हिसाब से मेन डोर, लेकिन फिर भी द्वार भेद। क्या होता है, क्यों होता है और कैसे इसको आप समझेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे इसको आप, ये मैं आज आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर जानना चाहते हैं, नया मकान बना रहे हैं या पहले से बने अपने मकान में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक बहुत ख़ास नुक्ता बताऊंगा मैं आपको। क्या गलती हो जाती है, वो गलती जो हो तो गई है पर उसको कैच करना, पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिर तक चलिए, मैं आपसे शेयर करूंगा एक बहुत ही ज़्यादा बारीक सूत्र। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और इस चैनल में आपको वो सब कुछ मिलता है जो आपको नहीं मिलता, किसी भी इंटरनेट पर नहीं मिलता और आपको बुक्स में नहीं मिलता। हर टॉपिक होता है बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत जानदार। साथियों, मुझे पता है कि आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार अपना गेट बनाना आ गया, डोर बनाना आ गया, और आपको ये भी पता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य भी मेन गेट से, मेन डोर से एंटर करते हैं। और बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ, हमें पता चल गया मेन डोर और मेन गेट का रहस्य कहाँ बनना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ऐसा होने के बाद भी आपसे गलती हो जाएगी? कितनी बड़ी गलती होगी, द्वार भेद पैदा हो जाएगा बहुत बड़ा। कैसे? एक छोटा सा पॉइंट, लेकिन ज़िंदगी में कितना बड़ा इसका रोल होगा। ज़िंदगी को उल्टा भी कर सकता है, ये सीधा भी कर सकता है। कैसे? यानी अपने आप से गलती कैसे हो जाएगी? वो तब जब हमने मान लिया अपने आप को बहुत ज़्यादा वाइस, बहुत ज़्यादा अक्लमंद। मैं शेयर करता हूँ आज आपसे कि ये गलती आपसे कैसे हो जाएगी, क्या चांसेस होंगे गलती होने के। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो मेन गेट बनाना है वो कैसे बनाना है। ये देखिए, आपका एक प्लॉट है, भूखंड है आपके पास, किधर भी कहीं भी इसकी फेसिंग हो सकती है। ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट बनाते हैं हमेशा हम, साउथ एंड वेस्ट ऐसे ही बनता है। रोड आपकी हो सकती है कहीं पर भी, ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो। मैंने आपसे कहा था हर दिशा ठीक होती है। अब वास्तुशास्त्र के बारे में आपने हमारे वीडियोस देख लिए, बुक्स पढ़ ली, इंटरनेट पर देख लिया, बहुत कुछ पता चल गया। और आपको ये पता है कि गारंटी से आपसे अपना जो है मेन गेट गलत नहीं बनेगा, बिल्कुल ठीक बनाएंगे आप। कैसे बनाएंगे आप? ये जो हमारा फ्रंट है, हमारा घर का जो हमारे प्लॉट का फ्रंट है, इसके आप 9 बराबर हिस्से कर लेंगे, 9 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। 9 इक्वल पार्ट्स करने के बाद में 3rd और 4th पार्ट में अपना हम मेन गेट बना लेंगे। बहुत आसान है, क्या मुश्किल इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं। आपने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स किए। 2 पार्ट छोड़ने के बाद अगले 2 पार्ट्स में आपने अपना मेन गेट बनाया। बहुत सुंदर कोठी बना रहे हैं, शानदार भव्य इमारत बनेगी। उसके बाद अब आपने बनाना है, आपके एक उसके अंदर जो है आपके एक बिल्डिंग बनेगी, एक भवन बनेगा। जो आपका भवन बनेगा, उस भवन के बारे में भी आपको काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी पता है। यहाँ पर आपने भवन बनाया। अब सवाल बहुत टेढ़ा आ जाता है कि ये जो आप अपना भवन बनाएंगे, इसका मेन डोर निकालने के लिए क्या वही फार्मूला यूज़ करेंगे? इस पूरे को आप 9 पार्ट हिस्से में डिवाइड करेंगे। 9 हिस्से में डिवाइड करने के बाद में 2 हिस्से छोड़ के गेट बनाएंगे, या कोई और फार्मूला? देखिए, मैं आपको बताता हूं, वास्तु का जो फार्मूला होता है
वो मैक्रो टू माइक्रो चलता है। मैं बार बार कहता हूँ, एक वर्ड बहुत यूज़ करता हूँ। ये पूरा जो भूखंड है आपका, इसके आपने 9 हिस्से किए। 9 हिस्से करने के बाद में यहाँ पर आपने जो है अपना मेन गेट बनाया, बहुत अच्छा गेट बनाया, कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। अब आपको ये ध्यान करना है, इसी तरह से जैसे आपने इस पूरे प्लॉट के 9 हिस्से किए थे, उसी तरह से आपका जो बिल्टअप एरिया है, जो भूखंड में आपने अपना इमारत बनाई है, जो बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके जो है अलग से 9 हिस्से करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9 हिस्से, बराबर हो गए। उसके बाद ये भी आपने समझ लिया, आसान। और उसके बाद क्या किया आपने, सिद्धांत के हिसाब से आपने 1 और 2 हिस्से छोड़ दिए। लेफ्ट में आपने नॉर्थ वेस्ट में छोड़ दिए, ये नॉर्थ वेस्ट है इसका, ये इसका नॉर्थ वेस्ट है। 2 हिस्से छोड़ने के बाद जो है अगले 2 हिस्से में जब आपने मेन गेट बनाया यहाँ पर, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक बना। बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्न हुए आप कि आपने मेन गेट भी वास्तु से बनाया, भाग्यशाली, और मेन डोर भी भाग्यशाली बना दिया। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती आपसे हो गई, महागलती हो गई। कैसे हो गई मैं आपको बताता हूं। वो जो मेन गेट आपने बनाया था बाउंड्री वॉल के अंदर, और एक मेन डोर आपने बनाया, मेन एंट्रेंस बनाया आपने अपने बिल्डिंग के अंदर, ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर वास्तु दोष पैदा कर रहे हैं। एक गंभीर वास्तु का भेद हो रहा है, द्वार भेद पैदा हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जो एक गेट आपका बनाया हो अपने बाउंड्री के ऊपर, वो गेट जो है इसको बीच में से कट कर रहा है। देख रहे हैं, ये सामने नहीं आया, इसके बिल्कुल सीधा नहीं आया। ये गेट जो है, इसका ये जो पिलर है, ये हमारे इसके सामने आकर के यहाँ पर द्वार भेद पैदा कर रहा है। इसको देखते ही आपके समझ में आया होगा कि हाँ भारद्वाज जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने तो ऐसे ही बना दिया। नीम हकीम खतराए जान। हमेशा मैं कहता हूं कि कंसल्टेंट की एडवाइस जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि कंसल्टेंट जो है, अब जैसे मैं कंसल्टेंट हूं तो 24 घंटे हमारा यही काम है, यही करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो हमसे गलती होने के चांसेस कम होते हैं, और अपने एक्सपीरियंस से, क्वालिफिकेशन से और अपनी रिसर्च से सीखते रहते हैं कि हमसे गलतियां क्या होती हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ केस, एक रियल केस है। मध्य प्रदेश में मेरा एक क्लाइंट, जिसने कि मुझे फ़ोन किया, फ़ोन के ऊपर कुछ बातें उसने पता कर ली, और पता करने के बाद बहुत खुश हुआ। हाँ सर, पता चल गया, अब मैं बना लूँगा अपना मकान। क्या हुआ, उसने उस ज्ञान के आधार पर जो उसने मुझसे फ़ोन के ऊपर लिया, उसने ऐसा अपना जो है मुख्य द्वार और मेन गेट उसने इस तरह से बनाया। और उसके बाद वहाँ पर जो गंभीर समस्याएं शुरू हुई, एक के बाद एक लाइन लग गई। 1.5 से 2 साल के अंदर जो है उस घर के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि उनको संभालना भारी पड़ रहा था। जब उनके समझ में कुछ भी नहीं आया, उन्होंने मुझसे बोला कि सर जैसे आपने कहा था मैंने 9 हिस्से करे, उसके हिसाब से गेट बना दिया, मेरा तो ये सब ठीक है, मेरा किचन ठीक है, मेरा बेडरूम ठीक है, सब कुछ ठीक है। आखिर उसने मुझे बुलाया कि सर एक बार आप आके देख लो। जैसे ही वहाँ पर मैं एंटर किया, मेरा माथा पहले ठनक रहा था कि इसने जिस तरह से मुझसे पूछ के काम किया है ना, ये सब कुछ, इसमें परफेक्शन नहीं आया करती कभी भी। तो उसने क्या किया, उसने यही ऐसा किया, और ऐसा करने पर उसके साथ में समस्या आई। अब क्या होगा, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान जब मैंने वहाँ पर दिया, वो तो आपसे बताऊंगा, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि ऐसे केस में जब गेट से गेट कटता है, डोर से डोर कटता है, तो आपने ध्यान ये करना है कि ये जो बड़े वाला जो गेट है आपका, जो मेन बाउंड्री पे लगाएंगे आप, ये आप जितना बड़ा बनाना चाहें 10 फीट का करें, 12 का करें, 15 का करें, जितना मर्जी करें, 20 फीट कर दें, आपकी मर्जी है। लेकिन ये ध्यान करना कि जो छोटा वाला आपका जो मुख्य द्वार है, जिसे हम कहते हैं मेन एंट्रेंस कभी भी जो है इस लाइन के साथ में कट नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको जो अपना मेन एंट्रेंस बनाना है, वो आपको उतना बड़ा नहीं बनाना जितना बड़ा हमारा मुख्य द्वार है। यहाँ पर आपने देखिए, सीधी सी बात है कि अगर ये हमारा 12 फीट का 15 फीट का बना है, तो जो हमारा मुख्य द्वार है वो 4 फीट का बहुत है, 5 फीट का बहुत है। तो आपका जो मुख्य द्वार बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ बनेगा, ये बिल्कुल ठीक है। एक बात यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, ये जो स्थिति है, जब डोर के सामने डोर आता है, गेट के सामने गेट आता है, ये वास्तु के हिसाब से कोई नेगेटिविटी नहीं बनती, कोई ये वास्तु दोष पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, जब भी स्थिति ऐसे आती है, जब भी ये स्थिति आपके सामने आती है, तो आपको ये ध्यान करना है कि जब भी घर में अंदर आएंगे तो पहले इस गेट को बंद करेंगे, फिर इसको खोलेंगे।
यानी पहले मेन गेट को बंद करेंगे, फिर मुख्य द्वार को खोलेंगे, मेन एंट्रेंस को खोलेंगे। इसको खोले हुए इसको नहीं खोलना, क्योंकि उससे आपकी प्राइवेसी भी खराब होती है और फिर एनर्जी भी वहाँ से बहुत तेज़ी से स्वीप कर जाती है, तब फिर वास्तु की समस्या आ सकती है। ऐसे केस में एक बहुत अच्छा समाधान मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने मेन गेट यहाँ बनाया हुआ है तो आपको नॉर्थ से गेट मिला, उस केस में आप यहाँ पर गेट ना बना के, अगर यहाँ पर गेट नहीं बनाते, इधर से आप अंदर आए, यहीं पर आपने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। गाड़ी खड़ी करने के बाद अगर आप जो है उस फार्मूले को, वास्तु के फार्मूले से अगर ईस्ट से एंट्री करते हैं तो दोनों हाथ आपके हाथों में लड्डू आते हैं। नॉर्थ फेसिंग प्लॉट, ईस्ट फेसिंग हाउस। ये देखिए, हमने घर की बिल्डिंग को घुमा दिया। अब जैसे आपने बनाना है, पूजा स्थान बनाएंगे, ड्राइंग रूम बनाएंगे, अपना टॉयलेट बनाएंगे, मास्टर बेडरूम बनाएंगे, सीढ़ी जो बनाना बनाएंगे। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। अगर आप जो है गेट के सामने गेट या डोर के सामने डोर बनाएंगे तो ये समस्या होने की, ये गलती होने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। छोटी सी बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना गहरा होगा, कहाँ तक आपको जो है ये परेशानी में डाल देगा, ट्रबल में डाल देगा, इसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए अगर आप मानते हैं मेरी बात को और ये जानते हैं कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज आपको हमेशा उन चीज़ों से बाहर निकालता है जो कि वास्तु दोष के कारण आपको डालती हैं ट्रबल में, परेशानी पैदा करते हैं जीवन में। साथियों, परेशान मत होना, मैं हूँ ना, मुझसे सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कोई गलती आपसे नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। अगले वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा और आपसे बात करूँगा उस टॉपिक के बारे में जो कि अभी तक किसी ने नहीं छुआ। बिल्कुल नई चीज़ होगी, नया टॉपिक और आंखें खोलने वाला। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा मैं उस टॉपिक के ऊपर जो कि बिल्कुल नया होगा। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर। मेरे वीडियोस देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर बार आपका दिल कहता होगा कि भारद्वाज जी आप हर बार एक नया टॉपिक लाते हैं, ऐसा टॉपिक लाते हैं जो पूरी तरह से अनछुआ होता है।